जीवाणु की आकृति तथा पोषण। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए दिया है सभी जीवाणु हेटेरोट्रोफिक होते हैं। बी दिया है जीवाणु या तो हेटेरोट्रोफिक अथवा कीमोट्रोफिक होते हैं। सी दिया है जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। डी दिया है जीवाणु या तो फोटो ऑटोट्रोफिक अथवा कीमो ऑटोट्रोफिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सी, जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की? ए रॉबर्ट कॉच, बी लुईस पास्चर, सी रॉबर्ट हुक, डी एवी लुइयनहॉक। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा डी एवी लुइयनहॉक। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाणुओं को आरएनए जीन्स के आधार पर विभाजित किया गया है। ए ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव में, बी बैक्टीरिया व आर्कीबैक्टीरिया में, सी एक्टिनोमाइसीटीज व माइकोप्लाज्मा में, डी साइनोबैक्टीरिया व माइकोप्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी बैक्टीरिया व आर्कीबैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ई कोलाई में ए संगठित केंद्रक उपस्थित होता है, बी एक गुणसूत्र उपस्थित रहता है, सी एक डीएनए का अणु होता है, डी एक आरएनए का अणु होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, एक डीएनए का अणु होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट में CO2 को स्थिर करता है? ए बैसिलस, बी राइजोबियम, सी नाइट्रोबैक्टर, डी रोडोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी रोडोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणुओं को पादप माना जाता है क्योंकि ए इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, बी इनका रंग हरा होता है, सी वे जनन कर सकते हैं, डी वे सर्वव्यापी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी हैं? लैक्टोबैसिलस, नास्टाक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज, ट्राई इम्पैनोसोमा, पोरफायरा, वोल्फिया। ए दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6, डी दिया है 3। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी 6। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है? ए प्रोटीन व लिपिड की, बी सेलुलोज की, सी वसा की, डी काइटिन की। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन व लिपिड की। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ ऐसे अधितापानुरागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय pH 2 आवासों में रहते हैं किंतु 2 समूहों में आते हैं। ए लिवरवर्ट तथा ईस्ट, बी यूबैक्टीरिया तथा आर्किया, सी साइनोबैक्टीरिया तथा डायटम, डी प्रोटिस्ट तथा मॉसेस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी
यू बैक्टीरिया तथा आर्किया। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु किसकी कोशिका में केवल एक मोड़ पाया जाता है होता है? ए विब्रियो, बी कोकाई, सी स्पाइरिलाई, डी बैसिलाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए विब्रियो। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव में मुख्य अंतर किसकी रचना में होता है? ए सीलिया, बी कोशाभित्ति, सी न्यूक्लियोलस, डी साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी कोशाभित्ति। क्वेश्चन नंबर 12, कोकाई बैक्टीरिया का आकार होता है? ए रोड आकार, बी गोल, सी कोमा आकार, डी स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी गोल। क्वेश्चन नंबर 13, सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है? ए स्पाइरिला, बी कोकाई, सी बैसिलाई, डी विब्रियो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए स्पाइरिला। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक वाहक है? ए फेज, बी प्लाज्मिड, सी मच्छर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 15, जीवाणु जिनके पूरे शरीर पर फ्लैजेला पाए जाते हैं कहलाते हैं? ए पेरिट्राइकस, बी एटाट्राइकस, सी मोनोट्राइकस, डी सिफेलोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए पेरिट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 16, ई कोलाई पाया जाता है? ए पानी में, बी कोलोन यानी आंत में, सी मिट्टी में, डी कार्बनिक भोज्य पदार्थ में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी कोलोन यानी आंत में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकैरियोटिक सुकेंद्रकी कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा उदाहरण नहीं है। ए अमीबा प्रोटियस, बी पैरामीशियम कार्डेटम, सी एस्चेरिचिया कोलाई, डी यूग्लिना विरिडिस। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी एस्चेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए दिया है ई कोलाई ग्राम निगेटिव जीवाणु जबकि राइजोबियम जेपोनिकम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं। बी दोनों ई कोलाई तथा राइजोबियम जेपोनिकम ग्राम पॉजिटिव। सी दोनों ई कोलाई तथा राइजोबियम जेपोनिकम ग्राम निगेटिव। डी ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव तथा राइजोबियम जेपोनिकम ग्राम निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी दोनों ई कोलाई तथा राइजोबियम जेपोनिकम ग्राम निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 19, सजीव जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण जिनमें जीव दृष्टि के 3 मुख्य भाग बैक्टीरिया, आर्किया तथा यूकैरिया बनाए गए हैं, उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। ए दिया है आर्किया प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट दोनों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। बी आर्किया प्रोकैरियोट से पूर्णतः भिन्न है। सी आर्किया यूकैरियोट से सभी बातों से समान है। डी आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी आर्किया में कुछ ऐसे नए लक्षण हैं जो अन्य प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीवाणु कहलाते हैं? ए
कीमोलिथोट्रोफ, बी फोटोलिथोट्रोफ, सी फोटो ऑर्गेनोट्रोफ, डी कीमो ऑर्गेनोट्रोफ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए कीमोलिथोट्रोफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणी दशाओं में पाए जाते हैं? ए आद्य बैक्टीरिया, बी यू बैक्टीरिया, सी साइनोबैक्टीरिया, डी माइको बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए आद्य बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 22, रंगहीन एक कोश की कोशिका भित्ति सहित स्टेप्टोबैसिलस या क्षाराकार सूक्ष्मजीव और सुकेंद्र की सुविकसित केंद्रक का अभाव वाले कहलाते हैं? ए माइकोप्लाज्मा, बी वायरस, सी जीवाणु, डी साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 23, जीवाणु का फ्लैजेला बना होता है? ए प्रोटीन का, बी एमाइंस का, सी लिपिड का, डी कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लक्षण नहीं है? आपको बताना है कौन सा बैक्टीरिया का लक्षण नहीं है पॉजिटिव बैक्टीरिया। ए चिकनी कोशिका भित्ति, बी स्पष्ट मीजोसोम, सी फ्लैजेला की बेसल बॉडी में 2 रिंग पाए जाते हैं, डी बाहरी झिल्ली पाई जाती है, ई कोशिका भित्ति में म्यूरिन की मात्रा 70 से 80% होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी बाहरी झिल्ली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु फ्लैजेला एटीपीएज क्रियाशीलता तथा 9+2 संगठन प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह रासायनिक रूप से होते हैं? ए फ्लैजिलिन, बी पिलीन, सी ट्यूबुलिन, डी वेक्टीरिन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए फ्लैजिलिन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल केवल जीवाणु तथा बीजीय में पाया जाता है? ए ग्लूटामिक अम्ल, बी डाईएमिनोपिमेटिक अम्ल, सी ग्लाइसिन, डी टायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी डाईएमिनोपिमेटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27, यूकैरियोट्स की तुलना में ई कोलाई का छोटा जनन काल किसके आधार पर समझाया जा सकता है? ए आकार, बी विस्तृत सतही आयतन का अनुपात, सी कोशिका भित्ति की उपस्थिति, डी अंगकों की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी विस्तृत सतही आयतन का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 28, टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, सी साइनोबैक्टीरिया, डी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 29, नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं? ए स्वपोषी, बी मृतोपजीवी, सी परजीवी, डी रसायन संश्लेषी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा डी रसायन संश्लेषी। क्वेश्चन नंबर 30, लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं किसकी कोशिका झिल्ली में पाई जाती हैं? ए आर्कीबैक्टीरिया, बी माइकोप्लाज्मा, सी एक्टिनोमाइसिटीज, डी स्ट्रेप्टोमाइसीज। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए आर्कीबैक्टीरिया।
क्वेश्चन नंबर 31 सबसे छोटा बैक्टीरिया है। ए स्पाइरिलम, बी बेसिलस, सी डायलिस्टर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी डायलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 32 ऐसे उत्परिवर्ती सूक्ष्म जीव जो कि अल्पतम माध्यम में वृद्धि नहीं कर सकते हैं क्योंकि माध्यम में एक विशेष पदार्थ अनुपस्थित होता है, लेकिन जब वह पदार्थ प्रदान किया जाता है तो वृद्धि कर सकते हैं, कहलाते हैं। ए ऑटोट्रोफ, बी प्रोटोट्रोफ, सी ऑटोट्रोफ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ए आपका दिया है एक्जोट्रोफ। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए एक्जोट्रोफ। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सा जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। ए एजोटोबैक्टर, बी क्लस्ट्रीडियम, सी राइजोबियम, डी लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बी क्लस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 34 एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, सूखेपन व विषैले पदार्थों को सहन कर सकता है। यह प्रदर्शित करता है कि वह संभवतः बना सकता है। ए पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी भित्ति, बी एंडोस्पोर, सी एंडोटॉक्सिन, डी अंतःकलिका। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी एंडोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 35 पृथ्वी पर पहला उत्पन्न जीव कौन सा था। ए मृतोपजीवी, बी रसायन विषमपोषी, सी प्रकाशीय स्वपोषी, डी रासायनिक स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी रसायन विषमपोषी। क्वेश्चन नंबर 36 एंटोन वान लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को खोजा था, वे किस देश के निवासी थे। ए फ्रांस, बी स्वीडन, सी हाईलैंड, डी यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी हाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 37 मिथेनोजन किससे बन क्वेश्चन नंबर 37 मिथेनोजन किससे संबंधित होते हैं। ए अपंग फफूंदी, बी सूजीवाणु, सी आद्यजीवाणु, डी डायनोफ्लैजिलेट। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी आद्यजीवाणु। क्वेश्चन नंबर 38 साल्मोनेला प्रजाति है। ए मोनोट्राइकस, बी लोफोट्राइकस, सी एम्फीट्राइकस, डी पेरीट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी पेरीट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 39 बैक्टीरिया को साइजोमाइसीटीज में किसने वर्गीकृत किया। ए नगेली, बी लिनियस, सी लीeuwenhoek, डी सदाशिवन। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए नगेली। क्वेश्चन नंबर 40 जीवाणु के वृद्धि ग्राफ की उचित क्रमवार अवस्थाएं हैं। ए डिक्लाइन, लेग, लॉग, फेज। बी दिया है लेग, लॉग, स्टेशनरी फेज। सी दिया है स्टेशनरी, लेग, लॉग, डिक्लाइन फेज। डी दिया है लेग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन फेज। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी
लेग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन फेज। क्वेश्चन नंबर 41, जीनोफोर शब्द हेंसरिस के द्वारा दिया गया। ए, वायरस के आनुवंशिक पदार्थ के लिए। बी, ढेर जिस पर स्पोर उत्पन्न हुए। सी, जीवाणु क्रोमोसोम के लिए। डी, कवक क्रोमोसोम के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी, जीवाणु क्रोमोसोम के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, ई कोलाई का डीएनए होता है। ए, सिंगल स्टैंडर्ड एवं रेखीय। बी दिया है सिंगल स्टैंडर्ड एवं गोली। सी दिया है डबल स्टैंडर्ड एवं रेखीय। डी दिया है डबल स्टैंडर्ड एवं गोली। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा डी, डबल स्टैंडर्ड एवं गोली। क्वेश्चन नंबर 43, जब किसी बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर फ्लैजेला पाए जाए तो उसे कहते हैं। ए, मोनोट्राइकस। बी, लाफोट्राइकस। सी, एम्फीट्राइकस। डी, पॉलीट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी, एम्फीट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 44, बहुसंरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक संयोजी होने में सहायता करती है क्या है। ए, फिब्री। बी, मीजोसोम। सी, होल्डफास्ट। डी, मूलाभास। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए, फिब्री। क्वेश्चन नंबर 45, जीनोफोर होते हैं। ए, प्रोकैरियोट्स में डीएनए। बी, प्रोकैरियोट्स में डीएनए तथा आरएनए। सी, प्रोकैरियोट्स में डीएनए तथा प्रोटीन। डी, प्रोकैरियोट्स में आरएनए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोकैरियोट्स में डीएनए तथा आरएनए। क्वेश्चन नंबर 46, लौह जीवाणुओं का एक उदाहरण है। ए, बैगियोटा। बी, जियोबैसिलस। सी, फेरोबैसिलस। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, फेरोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 47, जीवाणु बने होते हैं। ए, केवल न्यूक्लिक एसिड के। बी, केवल प्रोटीन के। सी, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के। डी, न्यूक्लियोसाइड के। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 48, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु की कोशिकाएं विन्यासित रहती हैं। ए, पट्टिका के रूप में। बी, घन यानी क्यूब के रूप में। सी, अनियमित गुच्छे के रूप में। डी, श्रृंखला के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी, अनियमित गुच्छे के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49, किसके कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा अधिक होती है। ए, ग्राम सकारात्मक जीवाणु। बी, ग्राम नकारात्मक जीवाणु। सी, साइनोबैक्टीरिया। डी, जीवाणु भोजी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए, ग्राम सकारात्मक जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम स्टैनिंग के पश्चात बैंगनी रंग का बैक्टीरियम है। ए, साल्मोनेला एंटेरिका। बी, इशेरिशिया कोलाई। सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। डी, राइजोबियम मेलिलोटिस। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 51, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में छोटी छोटी रोमिल संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं ए रोम, बी फ्लैजिला, सी पिलाई, डी सीलिया। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा सी पिलाई। क्वेश्चन नंबर 52, ग्राम धनात्मक जीवाणु की अंतर्वलित जीवद्रव्य कला किसका निर्माण करती है? ए क्लैथीन, बी कॉन्ड्रीन, सी उपास्थि-सम, डी क्रोमैटिन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सी उपास्थि-सम। क्वेश्चन नंबर 53, ऐसे जीवाणु जिसके एक ध्रुव पर फ्लैजिला का गुच्छा हो कहलाते हैं? ए एम्फीट्राइकस, बी पेरीट्राइकस, सी एट्राट्राइकस, सी दिया है एट्राट्राइकस, डी लोफोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा डी लोफोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 54, जीवाणुवीय कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है? ए मर्क्यूरी क्लोराइड से, बी क्रिस्टल वायलेट से, बी दिया है क्रिस्टल वायलेट से, सी क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से, डी सेफ्रेनिन से। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से। क्वेश्चन नंबर 55, आकार के आधार पर विभिन्न जीवाणुओं के नाम नीचे दर्शाए गए हैं, इन्हें पहचानिए। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ए आपका हो जाएगा कोकाई, बी आपका हो जाएगा बैसिलाई, सी आपका हो जाएगा स्पाइरुला, डी आपका हो जाएगा विब्रियो। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 56, आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न होते हैं? ए कोशिका आकार, बी प्रजनन का ढंग, सी कोशिका कला संरचना, डी पोषण का ढंग। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी कोशिका कला संरचना। जीवन चक्र या जीवाणु में प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 1, जीवाणुओं में लिंग कारक है? ए एफ रिप्लिकान, बी क्रोमोसोम रिप्लिकान, सी आरएनए, डी लिंग फाइल्स, या सेक्स पिलाई। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए एफ रिप्लिकॉन। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में संपर्क द्वारा डीएनए का पहुंचना कहलाता है? ए कॉन्जुगेशन, बी ट्रांसफॉर्मेशन, सी ट्रांसडक्शन, डी ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन संबंधित प्रयोग जो न्यूमोकोकस जीवाणु पर हुए हैं उससे किस धारणा की पुष्टि होती है?
ए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, बी बैक्टीरिया में लिंगी जनन होता है, सी क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं, डी आरएनए स्थानांतरण की लिंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वह क्रिया जिसमें जीवाणुओं के लैंगिक जनन में वायरस प्रयुक्त होता है कहलाती है, अथवा एक जीवाणु कोशिका से अन्य जीवाणु कोशिका में वेक्टर द्वारा आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। ए ट्रांसडक्शन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसफॉर्मेशन, डी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए ट्रांसडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरिया में साधारणतः कायिक जनन होता है, अथवा किस जनन के द्वारा जीवाणु के क्लोन का निर्माण होता है? ए बाइनरी फ्यूजन द्वारा, बी बडिंग द्वारा, सी कॉन्जुगेशन द्वारा, डी ओइडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए बाइनरी फ्यूजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की खोज की अथवा जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन किसने स्थापित किया? ए रॉबर्ट कोच ने, बी साइडिन तथा हॉफमैन ने, सी लेडरवर्ग तथा टाटम ने, डी लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी लेडरवर्ग तथा टाटम ने। क्वेश्चन नंबर 7, किसी जीवाणु पर फेजेज के आक्रमण से होने वाली घटनाओं का सही जोड़ा है? आपको सही जोड़ा बताना है। सही जोड़ा आपका हो जाएगा डी। दूसरा, जीवाणु कोशिका में अनेक विभाजन होते हैं। चौथा, प्रोफेज बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असूत्री विभाजन पाया जाता है। ए जीवाणु में, बी युगलिना में, सी दिया है साइलिस में, डी दिया है हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 9, वायरल जीनोम जीवाणु जीनोम के साथ संयुक्त तथा मिला हुआ होता है। यह किसको निर्देशित करता है? ए प्रोफेज, बी आरएनए, सी डीएनए, डी दोनों बी तथा सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 10, यूबैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन होता है। ए संयुग्मन द्वारा, बी ट्रांसडक्शन द्वारा, सी ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रिफिथ के प्रयोग में जब हीट कील्ड यस प्रकार को मिलाया जाता है तब डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के आर प्रकार का यस प्रकार में परिवर्तन कहलाता है, अथवा जीवाणु द्वारा अनावरित डीएनए को ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है, अथवा बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन किस विधि द्वारा होता है?
ए उत्परिवर्तन, बी ट्रांसडक्शन, सी ट्रांसलेशन, सी दिया है ट्रांसफेक्शन, डी दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12, ई कोलाई में पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें नहीं पाया जाता ए संलयन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी कॉन्जुगेशन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 13, पेनिसिलियम बैक्टीरियल बहुगुणन रोकता है क्योंकि ए यह स्पिंडल तंतु निर्माण रोकता है, बी यह क्रोमैटिन नष्ट करता है, सी यह कोशिका भित्ति निर्माण रोकता है, डी यह आरएनए संश्लेषण रोकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी यह कोशिका भित्ति निर्माण रोकता है। क्वेश्चन नंबर 14, बैक्टीरिया के पिलाई हैं ए अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ, बी दाता कोशिका की प्रोटोप्लाज्मिक अतिवृद्धि, सी लघु फ्लैजिला, डी बैक्टीरिया के विशेष सिलाई। डी दिया है बैक्टीरिया के विशेष सीलिया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी दाता कोशिका की प्रोटोप्लाज्मिक अतिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15, प्लाज्मिड के डीएनए में पुनरावर्तक रिप्लिकेशन क्रिया प्रारंभवन के अलावा नियंत्रित होती है ए प्लाज्मिड जीन, बी जीवाणु जीन, सी कोशिका द्रव्य जीन, डी माइटोकॉन्ड्रियल जीन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी जीवाणु जीन। क्वेश्चन नंबर 16, गाय और भैंस की आहार नलियों में निम्नलिखित में से क्या होता है ए क्लोरेला जातियाँ, बी मेथेनोजेंस, सी साइनोबैक्टीरिया, डी दिया है फ्यूकस जातियाँ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी मिथेनोजेंस। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन किसके द्वारा होता है ए ग्राही एवं दाता स्ट्रेन के मध्य भौतिक संपर्क से, बी दो विपरीत स्ट्रेन के बैक्टीरिया में संयुग्मन से, सी दाता बैक्टीरिया स्ट्रेन से बैक्टीरियोफेज मुक्त होने से, डी दूसरे बैक्टीरिया से संयुग्मन हेतु विशेष अंग होने से। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी दाता बैक्टीरिया स्ट्रेन से बैक्टीरियोफेज मुक्त होने से। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे जीवाणु जो CO2 को स्थिर करने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं कहलाते हैं ए कीमो ऑटोट्रोफ रसायन स्वपोषी, बी फोटो ऑटोट्रोफ्स प्रकाश स्वपोषी, सी हेटेरोट्रोफ्स विषमपोषी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए कीमो ऑटोट्रोफ्स रसायन स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर निम्न में से किस एक के अतिरिक्त सभी जीव सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं ए मशरूम तथा मोल्ड, बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सी सहजीवी बैक्टीरिया, डी रोगकारी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस श्रेणी के जीवों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 को निष्कासित नहीं किया जाता ए लाल शैवाल, बी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, सी क्रेंच शारीरकी वाले C4 पादप, डी नीलहरी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा
बी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 21, नीले हरे शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है अथवा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में वर्णक पाए जाते हैं। ए क्रोमेटोफोर, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी मूल रोग। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए क्रोमेटोफोर। क्वेश्चन नंबर 22, जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता होता है। ए दिया है H2S, बी दिया है NH2, सी दिया है H2O, डी दिया है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए H2S। क्वेश्चन नंबर 23, जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। ए कोशिका द्रव्य में, बी क्रोमोप्लास्ट में, सी क्लोरोप्लास्ट में, डी ऑक्सीसोम में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी जीव में क्लोरोफिल ए अनुपस्थित होता है। ए साइनोबैक्टीरिया में, बी रेड एल्गी में, सी ब्राउन एल्गी में, डी बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। ए दोनों pH फर्स्ट और pH सेकंड में, बी या तो pH फर्स्ट या pH सेकंड में, सी केवल pH फर्स्ट में, डी केवल pH सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी केवल pH फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में वर्णक तंत्र pH फर्स्ट व pH सेकंड दोनों पाए जाते हैं अथवा कौन सा प्रकाश संश्लेषी जीव है। ए हरा सल्फर बैक्टीरिया, बी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सी साइनोबैक्टीरिया, डी प्रकाश संश्लेषी पर्पल बिना सल्फर वाले बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी साइनोबैक्टीरिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।